दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। आविर्भूतं पुरस्तात् महदः महो यत्र योगिगम्यं रम्यं स्वानन्दपूर्णं स्मितललितमुखं स्निग्धमुग्धावलोकम् आश्लिष्यद्वक्षसालं विमृशदतिरसान् मूर्ध्निहस्ताम्बुजाभ्यां लीलाशीलान्तरङ्गं मम नयनयुगं निर्युगं सञ्चकास्तु। अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अब जो पंचकोश का विवेक चल रहा है उसमें ये बात हुई कि ये जो 5 कोश हैं अथवा 3 शरीर है, इनसे विलक्षण जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह आत्मा, वो कूटस्थ है, वो साक्षी है। स्थूल देह को अपना भान होता नहीं, इसलिए वो सच्चिदानंद हो नहीं सकता। और स्वप्न में उसका पता नहीं चलता है ना। और सूक्ष्म देह जो है वो सुषुप्ति के समय में नहीं होता है। तो इसलिए ये खोज हम लोगों की चल रही, और खोज ये अनुभव के आधार पर विश्व का एकमात्र यह दर्शन है, या पूरे भारतीय दर्शन को ही कह लीजिए आप, जो अनुभव से प्रेरित, अनुभव पर आधारित है ना, केवल तर्क पर नहीं। हम समझते हैं कि तर्क बहुत अच्छा होता है और दर्शन के पीछे साइंस हो तब तो वाह वाह कहना ही क्या। लेकिन हमारे दर्शन शास्त्र इसका निषेध करते हैं। वो क्या कहते हैं? दर्शन अर्थात, ये हमारे यहाँ फिलॉसफी नहीं कहते, दर्शन कहते। दर्शन आप उसको देखिए, आप उसे जानिए, उस सत्य का अनुभव कीजिए। और इसलिए
पूरा जो विश्लेषण चलेगा वो अनुभव के आधार पर चलेगा। तो सूक्ष्म ज्ञान है वह भी सुषुप्ति के समय नहीं होता, और ये सुख स्वरूप जो आत्मा है उसका भान भी सुषुप्ति के समय में नहीं होता। जरूर हम लोग बाद में कहते हैं कि हम सुख से सोए थे, कुछ जानते नहीं। तो जब समाधि अवस्था होती है तो समाधि भी एक अवस्था मान ली जाती है ना, तो उसका भी विचार होता है, क्योंकि वो अवस्था आती है जाती है, तो वह भी साक्षी नहीं हो सकती। तो और ये तीन देह जो है वो व्यभिचारी है, एक होता है तब दूसरा नहीं होता, कभी दो होते हैं एक नहीं होता। तो आत्मा इससे पृथक है, ऐसे जानना चाहिए। ठीक है। अब ये पंचकोश का जो हम लोगों ने विचार किया, उसका साक्षी फिर ढूंढेंगे कैसे। पंचकोश बोलते हैं, पंचकोश ते आत्म न्यारो जाने सु जानो ब्रह्म स्वरूप, ताते भिन्न जू दिखे सुनिए सो मानो मिथ्या ब्रह्म को। ये विचार सागर में इसके ऊपर आए हैं डूबे। तो पंचकोश से ये आत्मा पृथक है और इसको ब्रह्म स्वरूप जानो, और जो अगर उससे भिन्न जो दिखता और सुनता है तो आत्मा से पृथक या ब्रह्म से पृथक, तो वो क्या है, मिथ्या और ब्रह्म कूप है। उस ब्रह्म के कूप में हम गिर जाते हैं। तो एक बात हम लोगों ने ये विचार किया था कि प्रत्येक कोश में उसका जो पुरुष है वह पृथक है और कोश जो है वह पृथक है। इसका विश्लेषण करके अथवा विचार करके आपको देखना चाहिए। तो आनंद में क्या है, तो औपाधिक है और इसलिए वो बाध्य है, उसका बाध हो जाता है। और आनंद में पुरुष में है वो, और आनंद में पुरुष का बाध नहीं होता। पुरुष या साक्षी वह अबाध्य रहता है। तो अन्न में से आनंद में कोश तक जो हम लोग चले, तो पुरुष वह एक ही है जो अनुभव स्वरूप है और जो सबको जानता है, वह एक ही है। तो वह एक है, उसको अब हमें ढूंढना है। पंचकोश का जो साक्षी उसको ढूंढना है। तो वो आनंद में पुरुष, इसमें ढूंढने का क्या होता है, वो कह देते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो कहीं गहरे में जाके इसको खोजना है, अर्थात इसको समझते चलना है। और बोरी डूबन डरी दही किनारे बैठी, ये सब हमारे काम का कुछ है नहीं। हम तो सीधे से अपना भगवान का नाम लेंगे और पार हो जाएंगे। वो भी एक प्रक्रिया है, पर क्या है कि रीते ज्ञाना न मुक्ति ज्ञाना देव तु कैवल्य में सैकड़ों श्रुतियां बोलती हैं कि समझो, जब आपको तत्वज्ञानी महापुरुष आपके देश में है तो आप जाके उनसे समझिए, है ना। तो ये कोश जितने हैं ये आत्मा नहीं हो सकते, क्योंकि कर्मजन्य होते हैं, स्थूल शरीर के आश्रित होते हैं, प्रकृति का विकार होते हैं, उपाधि युक्त होते हैं, और फिर उनमें आनंद का भी तारतम्य रहता है। तारतम्य नहीं रहता होता स्वर्ग में भी, यन्न दुखे न संभिन्न न च ग्रस्तम अनंतरम। एक हमारे पूर्व मीमांसकों ने स्वर्ग की परिभाषा दी कि वहां पर दुख नहीं है, लेकिन तारतम्य तो वहां भी है ना, है ना। क्यों सब चाहते हैं कि हम इंद्र बन जाए, हम फलाने देवता बन जाए। तो इसको थोड़ा सा विवेक करके आप देखें। तो वो जो आनंद में पुरुष है वही भोक्ता का आत्मा, और वही मैं हूं। जब उस तक आप पहुंच जाते हैं तो इंद्र हो कि शंकर हो कि विष्णु हो कि सब एक हो जाते हैं।
तो जो पुरुष है, जो साक्षी है, उसका कभी बाध नहीं होता, उसको हटाया नहीं जा सकता है, और वो सबका आत्मा है, तो ही मैं हूं। और इसका कोई संकोचक नहीं होता। देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत परिच्छेद उसको नहीं लगते हैं, इसलिए उसे ब्रह्म कहते हैं। और भेद रहित हो, अभेद तत्व है। तो ये अन्नमय कोश और प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में इन कोशों की कल्पना क्यों की, इनको क्यों प्रस्तुत किया गया? तो बताया था कि साक्षी को समझाने के लिए ना, साक्षी को समझाने के लिए, मतलब जो भी आपको दिखता है, जो दृश्य विकारी है, मर्त है, परिवर्तनशील है, और आप है दृष्टा है, अविकारी है, नहीं दृष्टो दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशीत्वात्, और अमृत है, एक रस कूटस्थ, साक्षी है। तो इसलिए कहा कि कर्ता, जो करता है, उसकी एक इच्छा होती है, प्रयत्न होता है। तो ये उसका जो प्रेरक होता है आनंदमय कोश, वह भी मैं नहीं, क्योंकि आनंदमयता, जहाँ मयता लग जाता है तो प्रचुर, मतलब प्रचुर आनंद है, पर वो औपाधिक है। और तुम निरुपाधिक हो, तुम निरुपाधिक आनंद रूप हो। तो कहा कि तब तुम क्या हो? कहा केवल उपलब्धि मात्र है, ज्ञान मात्र है। ये जो आप भोक्ता बनते हैं, भोग किसका होता है? केवल आप अपनी प्रज्ञा को ही भोगते हैं। अर्थात आप ये जानते हैं कि यह आपने खट्टा खाया तो जीभ में खट्टापन लगा, तो उस खट्टेपन को हमने जाना और तब हम उसके भोक्ता बने। तो तुम केवल उपलब्धि मात्र हो, और इसलिए आप मतलब ज्ञान स्वरूपम भोक्तृत्वम नाम उपलब्धित्वम। तो आपको जो उपलब्धि होती है उसी से हम आनंद की कल्पना करते हैं। तो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, तो अनुकूल जो वेदन है उसको हम सुख कहते हैं, और जिस संस्कार में प्रतिकूलता का वेदन है उसको दुख कहते हैं। अभी देखो, आपको बताएं, कल दशहरा, विजयादशमी है ना। अब रावण तो कब का मर गया, लेकिन फिर भी जब रावण मरता है तो हम सब बड़े खुश होते हैं। और कोई या तो कहो कि वो तमोगुणी है, अथवा कहो कि उसका बहुत ज्यादा प्रकाश है, उसकी बुद्धि में ज्ञान है, तो कहता है कि रावण मरे कि ना मरे, हमारे लिए तो प्रतिभास मात्र है, वो प्रतिभास प्रातिभाषिक है, इसलिए वो मरे कि ना मरे। अरे कहा कि तुम तो भाई वो हो, संस्कृति के विरोधी हो, दुष्ट हो, ऐसे हो जाता है। होता कुछ अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता, पर ये चलती रहती है बातें। तो कहा कि नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है रावण मरे कि ना मरे, क्योंकि असली में तो रावण मर चुका है जो उस समय था त्रेता युग में। तो हम केवल उस ज्ञान को महत्व देते हैं। हमने जाना कि रावण मरा और हम उसे सुखी होते हैं। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं जब पटाखे फूटते हैं, तो हम क्या है, हम केवल उपलब्धि मात्र, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। तो इतनी बात कही जा सकती है कि जो वस्तुएं दृश्य रूप से मालूम पड़ती है वह क्या है, वह भी हमारी ही चेतना का विस्तार है। क्योंकि केनोपनिषद में बताया, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः बताया। तो जागृत अवस्था में पांचों कोश काम करते हैं, है ना, और स्वप्नावस्था में अन्नमय कोश सो जाता है, क्रियाशील नहीं रहता है, मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड ऐसे भी कहते हैं। तो और शेष चारों काम करते हैं, अन्नमय कोश नहीं काम करता है, क्योंकि
प्राण तो चलते हैं स्वप्नावस्था में, प्राण के चलने से ही पाचन होता है, बाल बढ़ते हैं, रक्त संचार होता है, ये सब होता रहता है ना। तो और मनोमय, तो जो पूरा स्वप्न आप देखते हैं वो क्या है, वो मनोमय कोश का ही, ये मनोमय कोश कह लीजिए, उसका ही विस्तार है। तो मन का ही विस्तार है, मनोमय कोश का ही विस्तार है। अर्थात वही फैल के वही अपने को प्रोजेक्ट कर देता है और स्वप्न की दुनिया को दिखाने लगता है। तो हम स्वप्न देखने लगते हैं, फिर उसमें भी आपको जब कर्तृत्व का अभिमान होता है कि हमने वहां ये अच्छा काम किया, वो अच्छा, जाके अब बताते भी हमारा और बोलते हैं हम तो स्वप्नों में भी अच्छे अच्छे काम करते हैं और तुम तो जागृत में भी अच्छे काम नहीं करते हो। और अब जब तत्वज्ञानी की दृष्टि से देखेंगे तो वो कहता है कि हमारे जाने तो जो स्वप्न में जो यज्ञ कर रहा है ना, और गोदान कर रहा है, और दूसरी तरफ जो हिंसा कर रहा है, हमारे तो दोनों ही बराबर है। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि वह कहीं भी अपने अभिमान को जोड़ता नहीं है, सुखोपलब्धि को जोड़ता नहीं है, इसलिए उसके लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं। प्रश्न मैंने तो पूछना बोला, तो विज्ञान में और आनंद में कोश भी वहां रहते हैं, उनकी उपस्थिति का स्वप्नावस्था में उसका भी पता चलता है, क्योंकि वहां भी कर्तृत्व आपको लगता है। जैसे अपने लिए कर्तृत्व है वैसे ही दूसरे के लिए कर्तृत्व है, जैसे अपने लिए सुख है वैसे दूसरों के में भी सुख का हम अनुमान करते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था में अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये तीनों लीन हो जाते हैं, मतलब अनमैनिफेस्टेड होते हैं, और केवल प्राणमय और आनंदमय कोश काम करते हैं। सुषुप्ति अवस्था किंचित अंश में वो काम करते रहते हैं। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, इन कोशों को मत देखो। ये कहा जाता है वेदांतों में कि इन कोशों की, इसके लिए प्रमुख रूप से तैत्तिरीय श्रुति है। तो कहते हैं कृष्ण यजुर्वेदिया, तो वो कहते हैं कि भाई तुम इन कोशों को मत देखो, और जो इनमें अलग अलग अभिमानी बन रहा है, अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, विज्ञान में पुरुष, आनंदमय पुरुष, उसको भी मत देखो, उसको भी मत देखो, है ना, क्योंकि ये सब उपाधियों के साथ जुड़े। पुरुष को यदि आपको देख माने चैतन्य, पुरुष माने चैतन्य, तो निरुपाधिक को देखो। निरुपाधिक पुरुष जो अन्नमय आदि जो कोश है, उनकी उपाधि है, उनकी उपाधि से तत्त पुरुषों के रूप में प्रतीत होता है। अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, तो उन उपाधियों से जुड़ के वह भेद भ्रम की सृष्टि हो रही है और भिन्न भिन्न भास रहा है। तो कहा वह उन पुरुषों के रूप में प्रतीत होता है जो उन उपाधियों के गुण दोष से असंस्पृष्ट है, वो है चेतन, वो चिन्मात्र है, और साक्षी के स्वरूप से वो नित्य विराजमान है। जब आप उन उपाधियों को देखते हैं तो उपाधियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं और आपका जो पुरुषत्व है अर्थात जो चेतनत्व है वह गौण हो जाता है। देखो खाली दृष्टि का है ये सब खेल, आपकी दृष्टि कहाँ टिकती है उसको देखिए। अंत में इसलिए बोलते हैं कि आप जब अन्नमय कोश में है, अन्नमय पुरुष बने हुए हैं, तब भी आप वही चैतन्य है, चैतन्य नहीं। दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशीत्वात्, वह चेतन की
जो चित दृष्टि है वह कभी विलुप्त नहीं होती है और उसका परिवर्तन भी नहीं होता। वह एक रस ज्यों की त्यों रहती है, क्योंकि वह अविनाशी है ना। अविनाशी का कोई वध भी नहीं कर सकता है, तो वह अविनाशी है। पर हम उस अविनाशी को न देखकर जो उसकी उपाधियां हैं, परिवर्तनशील हैं, विनाशी हैं, उनको हम देखने लगते हैं। इसलिए हम निरुपाधिक को देख नहीं पाते। तो इसलिए वह तत्त रूपों में प्रतीत होने लगता है, वही एक चेतन। और उन उपाधियों के गुण दोष से जब असंस्पृष्ट होता है, चिन्ह मात्र होता है साक्षी के स्वरूप में, तब वो नित्य विराजमान रहता है। जहां आप चिपके, जहां आप लगे कि आपने अपने वस्तु स्वरूप को खो दिया। इसे देखो, दूसरे सब में बोलते हैं कि इनको सबको हटा दो। लोग कहते हैं कि वेदांत ऐसा है, वो बोलता है एक मेवा अद्वितीय, एक अद्वितीय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और ये सब क्या है, कहा मिथ्या है। अर्थात आप उनको काटने मारने नहीं जाना है, आपको आकाश की नीलिमा को नहीं धोना, आप उसमें जो नीलिमा रहित, जो निर्गुण निराकार, जो निरुपाधिक है, उसको देखना है ना, दृष्टांत के हिसाब से। तब आप आकाश को जान पाएंगे। और यदि आप उसकी उपाधियों को देखते रहेंगे तब निरुपाधिक स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। तो देखना उस चेतन को, पर हम उस चेतन को न देखकर उपाधियों में अटके पड़े रहते। गजब की बात। तो ये पंचकोश जो है, ये क्या है, ये हमें भ्रमित करने के लिए आता है। अच्छा, आप जब व्यवहार में होते हैं तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अभी मैं प्राण में कोश में हूँ, अभी मैं मनोमय कोश में हूँ, अभी विज्ञान में कोश में हूँ, ऐसा नहीं। अब एक साथ सब मिला जुला के उसको सबको मिला जुला कर, मिलजुल कर ही काम चलता रहता, वो होता रहता है ना। तो और इसके अंदर, इसके गहरे पानी पैठ माने इसके गुफा के अंदर जो तत्व छिपा हुआ है, आप गुफाओं को देखते रहते हैं, इसके पीछे जो तत्व छिपा हुआ है, जो चेतन है, जो जैसे कि किसी गुफा में कोई सिंह बैठा हो तो आप आत्मा रूप सिंह को ना देखकर और किसको देखते हैं, 5 गुफाओं को देखते रहते हैं। तो ये पंचकोश का जो साक्षी मैं हूँ, आत्मा हूँ, मैं इनसे पृथक। तो इन गुफाओं को हटाकर तब हम उन्हें देखेंगे, तब नहीं। इनके रहते ही आप वह चेतन है ना। इनके रहते ही आप चेतन आत्मा है। इसलिए पुरुष पुरुष सब जगह जोड़ा गया। आपका स्वरूप कभी नहीं है, ऐसा नहीं। केवल आपको दृष्टि घुमा लेनी है, अनात्माकार वृत्ति को तिरस्कार करके उसका और आत्माकार वृत्ति में चले। तो एक समय में ये भी होता है कि एक समय में एक कोश का विचार करें, ऐसी भी रीति बताई जाती है। तो पहले सोचते हैं कि मैं देव हूं, तो क्या ठीक है। फिर श्रुति प्रमाण, आपके पास बल किसका है, आपके पास बल है श्रुति का, आपके पास वेद का बल है महाराज। आप उस बल को थोड़ा धीरे धीरे समझ पाएंगे, क्योंकि अभी आपके दिमाग में ऐसा बन गया है कि वह भी एक पुस्तक है, उसमें लिखे हुए कुछ काले अक्षर हैं। नहीं, वह ऋषि प्रदत्त ज्ञान है। और ये परंपरा क्या होती है, इसको भी समझना पड़ता है। वार्यान पूरे उसमें बताया गया। और ऋषि कौन है, जो दर्शन करते हैं, जो देखते हैं, उस वस्तु सत्य को जिन्होंने देखा है। और वो ये कहते हैं कि आपको शब्दों में इसे नहीं समझाया जा सकता है, और फिर भी शब्दों में समझाने की कोशिश की जाती है। अर्थात आपको इंगित किया जाता है, लखाया जाता है
एक युक्ति से, और वो युक्ति क्या है? अध्यारोप और अपवाद। अन्नमय कोश आपके ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है, आप उससे असंग हैं, इसलिए उसको छोड़कर आप सो जाते, सपने में दूसरा शरीर बना लेते। उसी प्रकार से प्राणमय आदि इनका सबका भी यही हाल है, लेकिन हमने अपने आप को उनके साथ जोड़ लिया, और ये क्या हुआ कि अध्यारोप आरोप हमने स्वयं कर लिया कि मैं यह हूं, मैं यह हूं। फिर अब कौन आके इनका अपवाद करे, इनको हटाए कौन? तो अन्नमय कोश नहीं हूं, जब तक ये दृढ़ नहीं हो जाए तब तक आप अपने विचार को, अर्थात निवृत्ति और अंतर्मुखता पूर्वक अपने अनुसंधान को आप जारी रखें। तो उसी प्रकार से फिर आप जब आगे वो दृढ़ हो गया कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, तो प्राणमय चले, तो प्राणमय का विचार करें, और श्रुति के प्रमाण से और युक्ति से एक, आपको युक्ति क्यों बोलते हैं बताएं? तो युक्ति बने तर्क नहीं है, युक्ति बने उपाय से समझना। तो इसका ये अनुचित है कि हम अपने को केवल प्राणमय मान लें, तो इसको दृढ़ करो। और जब मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ, श्रुतियां अपवाद करें, तो आप इसको समझे, और जब आपका अपवाद ये दृढ़ हो जाए तब अगले कोश को ले लो, ये भी एक उपाय है। तो इसी प्रकार से श्रुति और युक्ति का सहारा लेते हुए आनंद में कोश तक पहुंचे, और इस सब बात को दृढ़ करना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है कि जो श्रुति और युक्ति की बात कही जा रही है, तो बोलते हैं भगवान शंकराचार्य का एक त्रिशूल है, शंकर के अवतार है ना, तो त्रिशूल है। तो उसमें त्रिशूल में 3 होते हैं ना, 3 कांटे होते हैं, तो 3 जो कोने होते हैं, तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति। तो अनुभूति पहले से हमारे संप्रदाय में, ये नहीं कि ये ज्ञान शंकराचार्य ने दिया, उनके पहले गोविंद भगवत पाद के पास वो ज्ञान था, उनके पहले गौड़पाद महाराज के पास वो ज्ञान था, उनके पहले सुखदेव जी के पास था, उनके मतलब अर्थात वो भी उसी ज्ञान को समझते थे। और सुखदेव के पहले व्यास जी के पास था, और उसके बाद पराशर के, उसके पहले पराशर के पास था। ऐसे करके एक परंपरा से ये ज्ञान चल के आया, कहाँ से? नारायण से। तो ये ज्ञान था, है ना। तो ये ज्ञान पहले से था, तो ज्ञान अर्थात अनुभव, अनुभूति, है ना। और श्रुतियां तो आप जानते हैं, आप बोलते हैं कि अपौरुष है, अनादि है, किसी एक पुरुष की रचना नहीं है। फिर क्या है? युक्ति। तो युक्ति तो हमारे जो भगवान शंकराचार्य हैं, उन्होंने क्या किया कि युक्ति से इसकी स्पष्टता, युक्ति के द्वारा इसको स्पष्ट किया। तो श्रुति है और युक्ति क्या है? भाष्यकार भगवान को युक्ति कहाँ से मिलती है? तो अपनी अनुभूति से और श्रुति से। और ब्रह्म सूत्रों का जो उन्होंने भाष्य लिखा, तो हमारे वेद व्यास जी ने कहा कि तुम युक्ति से, ये युक्ति ये योग माने दार्शनिक प्रस्थान है। तो दार्शनिक प्रस्थान अर्थात युक्ति, किस युक्ति से आपको उस सत्य को समझाया जाए, क्योंकि वो तो इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, न वो इंद्रियों का विषय है, न प्राणों का विषय है, न मानसिक है, न बौद्धिक है। तब कैसे समझा जाए उसको? तो इसलिए युक्ति के द्वारा उसको समझाया गया। तो ये जो युक्ति के द्वारा समझाना है, इसी से हमारे यहाँ ये परंपरा चलती है। तो इसको ये, हाँ, तो ये श्रुति, युक्ति और अनुभूति। तो पंचकोश जो है, तो
किसी ने प्रश्न पूछा, शंका उठाई कि ये जो पंचकोश हैं, इनसे कोई पृथक आत्मा अनुभव में तो आता नहीं, फिर ये कह देते हैं कि आत्मा इनसे पृथक है, तो कैसे समझ पाए? तो कहा कि देखो, बात ऐसी है कि अहम प्रत्यय इन्हीं 5 कोशों के अंतर्गत उपलब्ध होता है। अहम प्रत्यय अर्थात मैं प्राण हूँ, मैं देह हूँ, मैं बुद्धि हूँ, या मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मेरा। हमने तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। क्यों ऐसे करो? हमारा मन था, हमारा मन था। अब तुमने अपने मन को ही जब भूत प्रेत बनाकर अपने ऊपर चढ़ा लिया है, तो फिर बेचारे गुरु को क्यों परेशान करते हो? हमने ऐसे सोचा, हमने सोचा। तो इसके लिए गुरु नहीं होते कि वो आपकी हाँ में हाँ करें, वो इसके लिए होते हैं कि आपने जो अपने को सोच रखा है उससे आपको पृथक करे। तो 5 कोशों अहम प्रत्यय इन्हीं में उपलब्ध हो रहा है। मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, किंतु आत्मा जो है वह अहम प्रत्यय नहीं है। अब थोड़ा सा अपने आप को देख, सूक्ष्म अहम प्रत्यय नहीं है। तब क्या है? कहा वो इन अहम प्रत्यय का साक्षी है। तो आप जब अहम प्रत्यय पर पहुंच जाते हैं तब उसकी साक्षी की ओर दृष्टि करें। साक्षी कैसा है? साक्षी कोशातीत है और सारे कोशों का अनुभव इस साक्षी को ही होता है, उसी से होता है, उसी में होता है, उसी से होता है। साक्षी में ही ये कोशों का अनुभव होता है। साक्षी किसी कोश में नहीं रहता। अगर कोश में रहेगा तो साक्षी कैसे कहलाएगा? सभी कोशों का अधिष्ठान यही साक्षी है। अब अधिष्ठान हम क्या समझते हैं कि अधिष्ठान अर्थात जिसमें दुनिया दिखती है वो, और देखने वाला जो चेतन है वो पृथक पृथक होते हैं। लेकिन वेदांत ने आके जब आपके इस दिखने वाले ये दृश्य के प्रपंच का या ये जो पंचकोश का विस्तार है इसका वर्णन करके आपको बताया, तो उसने कहा कि नहीं, ये किसी कोश में नहीं रहता है, उसका अधिष्ठान है। अधिष्ठान ठीक है, एक चेतन है, उसमें जैसे कि धरती है, धरती में सब रहा है, और यही बात हो गई ना। तो कहा कि नहीं, और उसकी साक्षी भी तुम हो। तो अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्नता है, और जहाँ होए चेतन आधारा तहाँ न दृष्टा होवे नारा। तो वेदांत ने एक अद्भुत क्रांति कर दी। उसने कहा कि जिसमें तुम्हें ये सब दिख रहा है वो भी चेतन है, अधिष्ठान भी चेतन है। और इसलिए हमारे यहाँ जो भक्ति संप्रदाय, देखो हमारे सब दर्शन अलग अलग है और एक दूसरे से हम लोग कुछ एक्सचेंज भी करते रहते हैं, है ना, आनंद भी लेते रहते हैं। तो भक्ति संप्रदाय में कहा जो धाम है, जो अधिष्ठान है, वह भी चेतन है ना। जैसे वृंदावन धाम है तो कहा वृंदावन का सब कुछ चेतन है। एक जगह आप जब समझ लेंगे सत्य को तो सर्वत्र समझ पाएंगे। तो साक्षी क्या है? न तो वह विषय है, अर्थात जो दृश्य हमें दिखते हैं वो नहीं है, और विषयी जो देखने वाला है वह भी वो नहीं है, क्योंकि वो ये विषय और विषयी ये अन्यथा प्रतीतियां हैं। अर्थात हमारे चेतन में अन्यथा भ्रामक भ्रांति जन्य ये प्रति, जैसे कि रस्सी में सर्प की अन्यथा प्रतीति होती है। समय हो गया, यहीं रुक जाते, थोड़ा अच्छा एक समझाने का विषय आएगा तो हम लोग करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय,
तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।